मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस आध्यात्मिक कार्यक्रम को चला रहे हो, इसके बारे में जो आप जानकारी रखते हो, आप जो कर रहे हो, उसके बारे में दर्शकों को जानकारी दो। हर हर महादेव। यज्ञ नारायण भगवान की जय। अखिल ब्रह्मांड में जीवों के कल्याण के लिए परमपिता परमेश्वर श्रीमन नारायण भगवान समष्टि की औषधि का कार्य किया करते हैं। समष्टि का कल्याण परमपिता परमेश्वर के अधीन हुआ करता है। उन्हीं परमपिता परमेश्वर की असीम अहितु की अनुकंपा फलस्वरूप आगामी 11 मार्च से 17 मार्च पर्यंत विलक्षण सोकुंडीय श्री गणेश पंचायतन महायज्ञ, श्री नवग्रह इष्टि महायज्ञ, कोटि अर्चन श्री राजराजेश्वरी भगवती माँ त्रिपुर सुंदरी का, श्रीमद् भागवत की विलक्षण कथा, काशी की दिव्य और भव्य आरती तथा विभिन्न प्रकार की लीलाओं के दर्शन करने का सौभाग्य हनुमानगढ़ वासियों को प्राप्त होने जा रहा है। यह कार्यक्रम समूचा कार्यक्रम वैदिक कायाकल्प परिवार के द्वारा आयोजित है, जिसका त्रिसूत्री कार्यक्रम है। हर व्यक्ति को योगी बना सकें, निरोगी बना सकें और उपयोगी बना सकें। हमको लगता है मानवता के नाते ये त्रिसूत्री कार्यक्रम में संपूर्ण विश्व और संपूर्ण विश्व की क्रियाएं समाहित हो जाती हैं। जिसने योग को जान लिया उसने परमात्मा को पहचान लिया। जो रोगी नहीं है वो निरोगी है, वह उसका परम धन है। और योगी के साथ साथ निरोगी के साथ साथ समष्टि के कल्याण के लिए 84 लाख योनियों के कल्याण के लिए उपयोगी भी बन सके। आज का प्रायः मानव जो जन्म ले रहा है वो केवल अपने तक सीमित रह रहा है। ये अपने तक सीमित रखने की परंपरा नहीं, अपितु समष्टि का कल्याण किस विधा के माध्यम से हो सकता है, ये सकल वेदों की विधाएं हमारे वेदों के अंतर्गत बतलाई गई हैं। उसी वैदिक कायाकल्प परिवार के द्वारा समष्टि का कल्याण कैसे प्रारंभ हो सकता है, उसके लिए हमने हनुमानगढ़ से ये प्रथम मिशन उठाया और आगामी 2025 के तीर्थराज प्रयाग की पावनतम भूमि पर होने वाले अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ व स्वामी करपात्री फाउंडेशन के तत्वाधान में बड़ा ही विलक्षण अनूठा कार्यक्रम वहां पर समायोजित होने जा रहा है, जिसमें 1,25,00,000 लोगों के लिए विश्व मंगल की कामना से आप योगी बन सको, आप निरोगी रह सको और आप उपयोगी बन सको। 1.25 करोड़ लोगों को जोड़ करके ये जो एक मिशन का कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है, ये अपने आप में अनूठा है। हम ये जानना चाहते हैं, हम पूछना चाहते हैं, कौन इस संसार के अंदर है जो व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान नहीं चाहता? कौन इस संसार के अंदर है जो व्यक्ति परमात्मा से मिलन करना नहीं चाहता, उनका दर्शन करना नहीं चाहता? इस संसार के अंदर कौन ऐसा व्यक्ति है जो दान करना नहीं चाहता, जो परोपकार करना नहीं चाहता? हमको लगता है योगी बनो, निरोगी बनो और उपयोगी बनो। इसी के लिए मिशन का ये प्रथम कार्यक्रम केवल भारतवर्ष नहीं, संपूर्ण विश्व में ये त्रिसूत्री कार्यक्रम को लेकर के मात्र वैदिक कायाकल्प परिवार के द्वारा ये जो कार्यक्रम यहाँ पर समायोजित हो रहा है, ये अनुपम है, अद्वितीय है, ऐतिहासिक है। हनुमानगढ़ की पावनतम धरा पर विगत 75 वर्षों में स्वतंत्र भारत के उपरांत ऐसा कार्यक्रम हुआ नहीं है, आगे होगा इसका कोई विश्वास नहीं है। इसलिए यहाँ के धार्मिक जन समुदाय से हम निवेदन करते हैं, आप इस दिव्य परिसर में उपस्थित होकर के अपने रोग को यहाँ पर उपस्थित होकर के आए और निरोगी बन करके यहाँ से जाएं। यहाँ पर वैदिक कायाकल्प का अभिप्राय है कि वेदों की ऋचाओं को पढ़ करके हम आप लोगों के जनमानस के कल्याण के लिए, आप लोगों को निरोगी बनाने के लिए औषधीय स्वाहा के माध्यम से, औषधीय द्रव्यों के माध्यम से यज्ञ करने जा रहे हैं। उनके अंदर विशिष्ट मंत्रों का हम उपयोग कर रहे हैं, जिन मंत्रों के प्रभाव से बड़े बड़े रोग दूर हो जाते हैं। आप लोग सुनते हैं जिस समय व्यक्ति
कहाँ चला जाता है, कोमा में चला जाता है अथवा आईसीयू में चला जाता है, उसके परिजन, उसके परिकर अभिभावक जन उस समय महामृत्युंजय का अनुष्ठान कराते हैं। कोई भगवती राजराजेश्वरी को मनाने के लिए प्रयास करता है, कोई कुछ करता है। हम सब लोगों ने विचार करके, वेदों का अनुसंधान करके आपके इस दिव्य शहर के अंदर गणेश पंचायतन का महायज्ञ संपादित किया है, जिसमें आपके विघ्नों के साथ साथ विघ्नों का निदान तो होगा ही होगा। आपके घर में माया का संकट जो बढ़ता चला जा रहा है, उस माया के संकट से भी हम बच सकेंगे। हम अपने घर में उस भगवती राजराजेश्वरी का वास करा पाएंगे यदि हम लोग 108 परिक्रमा यज्ञ नारायण भगवान की करेंगे। हम आपसे कोई धन नहीं मांग रहे, परंतु हम आपसे आपका तन अवश्य मांग रहे हैं, हम आपसे मन अवश्य मांग रहे हैं। क्योंकि जब तक हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जब तक तन और मन एक नहीं हो जाता तब तक वो संकल्प पूर्ण नहीं होता। इसलिए तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, वो हमारे भारतवर्षियों का आर्ष मन हमारा कैसा हो, बोले शिवमय हो जाए, कल्याण में हो जाए। तो तन और मन जब एक हो जाएंगे तो धन का तो संकट हमारे यहाँ है ही नहीं। जिस धन के संकट के लिए व्यक्ति झूठ बोल रहा है, पाखंड कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, न जाने क्या क्या करके अपने पेट के उदर पोषण के लिए कार्य कर रहा है, हमको लगता है उस पेट के उदर पोषण के लिए उनको झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है, उनको अत्याचार रूपी कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, उनको केवल श्रीमन नारायण भगवान की साधना करने की आवश्यकता है, अपने जीवन को संभालने की आवश्यकता है। जिसने अपने जीवन में योग का आश्रय ले लिया, योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, अपने मन में उठ रही लहरों को जिसने शांत कर लिया, वो नर नहीं, वो नारायण हुआ करता है, वो नर नहीं नरोत्तम हुआ करता है। आइए हम लोग इस वैदिक कायाकल्प परिवार के द्वारा आयोजित विलक्षण दशहरा ग्राउंड में उपस्थित होकर के किस प्रकार से व्यक्ति अपने योग का आश्रय लेकर के चित्त की वृत्तियों के ऊपर निरोध किया करता है और उसका मन अभिराम बन जाया करता है, वो राम नायक बन जाया करता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर योगी बनने का और हम निरोगी बहुत सारे मंत्रों के द्वारा, लाखों नहीं करोड़ों मंत्रों के द्वारा जनमानस के कल्याण के लिए विधि का पालन करते हुए हम लोग ये विलक्षण यज्ञ करने जा रहे हैं। आप जानते हो जिस प्रकार से ऑपरेशन थिएटर के अंदर केवल रोगी व्यक्ति जाता है और डॉक्टर जाया करता है, यहाँ पर भी 3 ऑपरेशन थिएटर ओटी का हमने यहाँ पर निर्माण किया है, जिसमें नवग्रह इष्टि महायज्ञ, जिसमें गणेश पंचायतन महायज्ञ और श्री भगवती राजराजेश्वरी महायज्ञ, 3 प्रकार के ऑपरेशन थिएटर यहाँ पर बनाए गए हैं। सकल नवग्रहों की समस्याएं जिस जीव को पीड़ित करती हो वो उस यज्ञशाला की परिक्रमा करे। जिसके जीवन में विघ्नों का बाहुल्य आता हो, खाने पीने रहने सोने की चिंता रहती हो, हम क्या करें क्या न करें, बहुत सारी समस्याएं जीवन में भरी बनी रहती हो, कुछ काम अच्छा करने के लिए चलते हो काम बिगड़ जाते हो, उनको गणेश पंचायतन भगवान की उपासना करनी चाहिए, उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। और राजराजेश्वरी का भंडार सबके लिए भरा हुआ है, उनकी परिक्रमा तो हमको अवश्य करनी चाहिए। इस प्रकार से ये एक सरल पद्धति हमने बतलाई है। आप गंगा जी में जाओ, अवगाहन करो, आप डुबकी लगाओ, कम से कम बाहर का शरीर तो पवित्र होगा ही होगा। इस प्रकार से अंदर के शरीर को अंदर के दिव्य तत्व को प्राप्त करने के लिए हमको योग का आश्रय लेना पड़ेगा, भगवान का चिंतन करना पड़ेगा। एक एक पग पर जब हम परिक्रमा करेंगे, यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे, एक एक पग पर जब हम अपने प्रायश्चित कर्म करते हैं, भगवान का नाम ले लिया करते हैं, तो सज्जनों क्या होता है, जन्म जन्मांतर के पापों का कालुष्य समाप्त हो जाता है। ये अवसर हमको अद्वितीय प्राप्त हो रहा है। आइए हम सब लोग अवश्य एक बार दर्शन करें। सायंकाल की पावन पुनीत काशी की दिव्य और भव्य आरती आपको काशी के दशाश्वमेध घाट का स्मरण करा देगी। हमको लगता है जो इस परिसर के अंदर कितना ही भौतिकवादी व्यक्ति हो, कितना ही नास्तिक व्यक्ति हो, कितना ही माता पिता को न मानने वाला व्यक्ति हो, एक बार इस परिसर के अंदर आ जाएगा, दूसरे दिन उसके
उसके समय आने पर उसके पैर अपने आप ये बोलने लगेंगे कि चलो इस समय पर अब हमको यज्ञशाला की परिक्रमा करनी है, हमको यज्ञशाला की आरती का दर्शन करना है, हमको संत महापुरुषों के दर्शन करने हैं। इसी विशिष्ट प्रयोग को समझाने के लिए देश के प्रख्यात मूर्धन्य विद्वान, तत्व मनीषी, चिंतक, विचारक, विभिन्न संप्रदायों के आचार्य यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, जो वैदिक कायाकल्प के ऊपर अपना प्रकाश डालेंगे और तमाम पूरी दुनिया की समस्या का समाधान जिस ग्रंथों के पास है उसी को हमारा सनातन धर्म कहा जाता है, उसी को सनातन राम कहा जाता है। वही सनातन राम लाने वाली पद्धति जिस समय महर्षि वशिष्ठ जी महाराज ने दशरथ जी महाराज को आदेश दिया कि पुत्रेष्टि यज्ञ करो, उस पुत्रेष्टि यज्ञ के प्रभाव से उनके घर में एक नहीं 4-4 राम बन करके आए हैं। ये विधा भी वही है, हमारे जीवन को आत्यंतिक कल्याण कर देने वाली, सुख शांति और समृद्धि प्रदान करने वाली, हमारे जीवन को निरोगी बना देने वाली हमारे वेदों के अंदर वो विधाएं हैं जिन विधाओं का अवलंबन हम लोग करते हैं। अथर्व वेद पूरा मंत्रों का भरा हुआ है, चिकित्सा से भरा हुआ है। मंत्र को बोल करके फूंक करके जल फेंक दिया जाता है, मंत्र चिकित्सा हो जाया करती है। इसलिए सज्जनों, आज भी मंत्रों के अंदर शक्ति है। जो व्यक्ति ये कहा करते हैं कि ये मंत्र तंत्र यंत्र और ये यज्ञ यागादि ये तो बाबाओं जी के धंधे हैं, मैं उनको चेतावनी देता हूं, उनका आह्वान करता हूं, आइए मेरी सनातन संस्कृति के समक्ष उपस्थित होकर के आपके हमारे दो वाणी हो जाए। आप समझ जाइए तो हम समझा देंगे, आप नहीं समझ पाए तो सनातन धर्म एक है। इसलिए सनातन धर्म को जानने के लिए उससे पहले किसी व्यक्ति के ऊपर उंगली उठाने के लिए उठाने से पूर्व हमको ये जानना चाहिए कि सनातन धर्म किसी के बाप की बपोती नहीं है। सनातन धर्म वो है जो राम और कृष्ण की गाथा को बतलाता है, सिखाता है। सनातन धर्म वह है जो हमारी वेद संस्कृति है। वेदों को लिखने वाले कोई व्यक्ति नहीं है, वेदों की भगवान की श्वासें वेद हैं। इसलिए सज्जनों, हम लोग हर प्रकार के कष्ट की निवृत्ति का उपाय यहाँ पर करने जा रहे हैं। साथ ही साथ एक खुशखबरी का विषय है, न केवल हम वैदिक विधा के साथ साथ में हम अपनी वैदिक कायाकल्प विधि के माध्यम से आप लोगों की चिकित्सा भी करेंगे। उस चिकित्सा में आपको कुछ औषधि नहीं खिलाएंगे, आपके शरीर को देख करके बहुत सारी चिकित्सा की पद्धति हुआ करती है। शाश्वत चिकित्सा हुआ करती है, मर्म चिकित्सा हुआ करती है, यंत्र चिकित्सा हुआ करती है, मंत्र चिकित्सा हुआ करती है, जल चिकित्सा हुआ करती है, सूर्य चिकित्सा हुआ करती है, नक्षत्र चिकित्सा हुआ करती है। अनेक प्रकार की चिकित्साओं की पद्धति आज भी हमारे वेदों के अंतर्गत है। इसलिए हम उन वेदों का अनुसंधान करें और उस अनुसंधान करके अपने जीवन का कल्याण करें। हर हर महादेव।